2018 में आई असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में मेरा भी नाम था और हमने खूब तैयारी की थी और हमने पेपर पूरा निकाल दिया था, लेकिन निराशा वहां पर हाथ लगी थी जब मेडिकल की बारी आई थी। तो आरपीएफ एसआई हो चाहे कांस्टेबल हो, दोनों के लिए नोटिफिकेशन में एक शब्द का उल्लेख किया गया है, वो शब्द है B1 मेडिकल। इस मेडिकल के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। आप बस वीडियो में एक एक चीज जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आप मेहनत भी करेंगे, पूरी तैयारी करेंगे, पूरा मन लगा के पढ़ेंगे, पूरे सपने सजा लेंगे, बाद में पता चला कि ये कमी थी, इसकी वजह से मैं बाहर हो गया, बड़ा अफसोस होता है भाई। मेरे साथ वो चीज बीत चुकी है, तो मैं नहीं चाहता वो चीज आपके साथ बीते। आपको लग रहा होगा सर आपने असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम दिया था, बिल्कुल दिया था, मैं क्लियर भी था, मेडिकल से आउट था। अभी मैं बताऊंगा आपको मैं क्या मेडिकल से आउट था, ठीक है। तो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में, बस आपको लगातार पूरी वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है ना यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, बहुत ध्यान से बस सुनना। साथियों, सबसे पहले तो इसमें आप देख रहे होगे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो B1 मेडिकल के बारे में नोटिफिकेशन में लाइन बोली गई है वो ये बोली गई है, ये B1 मेडिकल क्या है, शारीरिक रूप से सभी प्रकार से फिट हो। सबसे ज्यादा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है वो दृष्टि को लेकर है। दृष्टि मानक की चीजें इसमें बहुत विधिवत तरीके से बताई गई हैं कि चश्मा पहनना अलाउ है कि नहीं है, सारी चीजें इसमें मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेडिकल के सारे स्टेप में क्या क्या चेक होगा आखिरकार, और B1 मेडिकल के अंतर्गत क्या क्या बच्चे शामिल हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं आई टेस्ट की। जब आई टेस्ट की मैं बात करता हूं तो यहां पे सबसे पहला नाम आता है कलर ब्लाइंडनेस। बिल्कुल, दृष्टि से, दृष्टि विजन जो चेक होती है उससे भी जरूरी है कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं हिंदी में वर्णांधता। हम लोग वर्णांधता पढ़ तो लेते हैं, लगता है कि वर्णांधता ऐसे ही बायोलॉजी का एक टर्म है, बस सीख लिया हो गया, लेकिन वर्णांधता की रियलिटी ये होती है कि लाल और हरे में, ऐसा नहीं कि तुम्हें लाल और हरा नहीं दिखाई देगा, लाल और हरे में आप विभेद नहीं कर पाओगे, मतलब डिफरेंस नहीं कर पाओगे। जैसा कि अब तुम कहोगे सर इसका टेस्ट चेक कैसे होगा, तो आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। ये दो पिक्चर्स आप देख रहे होंगे, एक ये और एक ये, दोनों पिक्चर्स में सब डॉट 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 होगा। जब सबसे पहले आप आई डॉक्टर पास टेस्टिंग के लिए जाओगे, वहां पर आपको एक बुकलेट दे देगा, बुकलेट में इसी प्रकार के चिन्ह बने होंगे, और जैसे ही चिन्ह में आपसे कहेगा बताइए इसमें पढ़िए क्या लिखा हुआ है, तो आप जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी तो आराम से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें 74 लिखा है, आराम से पढ़ लेंगे वो, ठीक। लेकिन अगर मुझसे कह दो पढ़ो तो मेरे लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि हरे शब्दों में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। और मुझे जो दिक्कत थी वो वर्णांधता की थी, और वर्णांधता कोई बीमारी नहीं है, वर्णांधता एक आनुवंशिक लक्षण है, जेनेटिक डिसीज है, जो जन्मजात आता है और जन्म के मृत्यु के बाद ही समाप्त होने वाली बीमारी है। तो इसमें 74 है, जिनको दिखाई दे रहा होगा बिल्कुल क्लियर है, और इसमें देख रहे होगे इसमें 3 बना हुआ है। तो आशा करते हैं ये आप दोनों कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हमारे साथ ही कर लिए होगे, ठीक। वहां पर बहुत सारे सीक्वेंस मिलाने को देते हैं कि बताइए कौन सा चित्र बना हुआ है, कैसे कैसे लाइन ड्रा हुई है, तो आपको मिलवाना पड़ेगा। फिर बात आ जाती है विजन टेस्ट। तो विजन टेस्ट की जब बात करेंगे तो अभी आपने, मैंने ये चीज दिखाई, आप नोटिफिकेशन में भी देख रहे होगे 6/9 6/12। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बच्चे कि 6/9 का मतलब ये होता है कि जितने भी राइटी हैं, राइटी का मतलब राइट हैंड से लिखने वाले, दाएं हाथ से लिखने वाले, और 6/12 का उनके लिए जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। बहुत सारे अपने मित्र लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंड से भी लिखते हैं। तो जितने भी राइट दाएं हाथ से लिखते हैं, उनके जब उनको इनका टेस्ट किया जाता है तो 6 मीटर पे, 6 मीटर की दूरी पे 9 इंच का कोई अक्षर होता है, 9 इंच का। तो यही है, 6 मीटर की दूरी पर 9 इंच का अक्षर है, अगर वो पढ़ लेता है तो उसका विजन बिल्कुल क्लियर है। और लेफ्ट हैंड जो जितने भी लेफ्टी होते हैं बाएं हाथ के, उनको 6 मीटर की दूरी पे 12 इंच का अक्षर रखते हैं। बस इतना ही फर्क है 6/9 6/12 का। आशा करते हैं क्लियरिटी हुई होगी। और अगर ये टेस्ट जब डॉक्टर आपसे कराएगा तो आपको पता चल जाएगा आपका दृष्टि विजन बिल्कुल फिट है। और यहां पर आप चीज एक देख रहे होगे, चश्मे के साथ या बिना चश्मे के। कहने का मतलब है इसको आप अगर चश्मे के साथ और बिना चश्मे के, चश्मा जरूरी नहीं है, अलाउ है कि नहीं, चश्मा अगर आप लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी विजन टेस्ट कराएंगे, अगर ये चीज क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये बात हो गई। अब आ जाते बच्चे अगले पे, ईयर टेस्ट।
कहते नहीं कान का, तुम देखते होगे कान का जो बाहरी पार्ट होगा यहाँ से एयर कैनाल, इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं होता, बहुत नॉर्मल सा होता नहीं। बहुत सारे लोग होते गंदे संदे बने रहते हैं और कान में कूड़ा कचरा जा रहा था, और कहते हैं ना कि जैसे पूरे शरीर की सफाई होती है उसी प्रकार कानों की भी सफाई हमें समय समय पर करनी चाहिए। तो पहले ऑपरेशन जिन बच्चों का हुआ होता है तो उनके कान बह रहे होते, अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो तुरंत डॉक्टर से अपने सलाह ले लें, मेडिकल में जाने से पहले जरूर चेक करा लें। ठीक है, जिनका ऑपरेशन हुआ वो लोग बिल्कुल क्लियरली करा लें। फिर साथियों बहुत नॉर्मल सा टेस्ट है कान का, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। लेकिन हाँ कभी कभी आ जाता है कि कान के पर्दे में दिक्कत है, ये दिक्कत है, तो बहुत सारे लोग बाहर हो जाते हैं। तो बाहर वो नौबती ना आए कि पता लगा तुम पूरा रिटर्न निकाले, रिटर्न निकालने के बाद पूरा दौड़ निकाले, लॉन्ग जंप निकाले, हाई जंप निकाले, उसके बाद मेडिकल में जाके रह गए। इसलिए पहले चेक करा लो, अगर कोई दिक्कत है फार्म ही मत भरो। ठीक है, फिर बात आ जाती है टीथ टेस्ट, मतलब दांतों का टेस्ट। दांतों का बहुत नॉर्मल सा टेस्ट होता है, बस चेक किए जाते हैं आपके दांत गंदे संदे तो नहीं है, पीलेपन तो नहीं है। अगर कोई ऐसी दिक्कत है तो बस उनकी सफाई करवा लो, इतना ही नॉर्मल इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आता था हैंड एंगल चेक। बिल्कुल हाथों का एंगल भी चेक किया जाता है। इसमें इस पिक्चर में आप 3 प्रकार के चित्र देख रहे होगे। अब इसमें एंगल देखते, अब जिनका ऐसे हाथ करवाएंगे, अगर ये एक प्रकार से ऐसे एंगल बनना नॉर्मल वाला, तो आपका बिल्कुल मेडिकल फिट माना जाएगा। और अगर आपके हाथ ऐसे कराने पे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो समझो ये आप इस तरह और ये दोनों फेल है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट पोस्चर है। उसके बाद बच्चे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉक नी। जब आप पैरों को मोड़ोगे तो आपका जो नॉर्मल अलाइनमेंट होगा ये बनेगा, जब आप खड़े होगे बिल्कुल सीधा। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के गांठ से घुटने से नी बाहर की ओर निकलती, और कुछ लोग घुटने जो होते वो आपस में दोनों चिपक जाते खड़े होने पे। ठीक, तो ये दोनों पोस्चर जो होते हैं ये क्या होते हैं बच्चे, रॉन्ग पोस्चर माने जाएंगे, इससे आप अनफिट माने जाओगे। आपका फिट यही होगा। उसके बाद बच्चे बात आ जाती है, ये भी चेक किया जाता है, बिल्कुल चेक है, जो आर्मी का टेस्ट है किया जाता है, इसमें भी फ्लैट फुट। फ्लैट फुट का कॉन्सेप्ट ये कि किसी भी कलर में पैर रखकर चेक कर सकते हो। आप कलर पानी में डाल के कलर पूरा बनाइए और कलर में अपना पैर रखिए, पैर डुबो के किसी सफेद पेपर पे रखिए, और सफेद पेपर पे रखने पर अगर आपका पैर पूरा छप रहा तो आप ये मान लीजिए कि मेडिकल से बाहर कर दिए जाओगे, क्योंकि आपका पैर कैसा हो जाए, फ्लैट, जो नहीं होना चाहिए। आपके पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप जरूर होना चाहिए, ये चीज इस तरह का आ रहा है तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक है, आपका मेडिकल फिट माना जाएगा। इसके बाद साथ ही बात आती है, बहुत बच्चों का प्रश्न होता है कि क्या सर शरीर में अगर टैटू है तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या मेडिकल में अनफिट तो नहीं किए जाएंगे। मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह के टैटू आप बना रहे हो ना, तो भाई आप आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल में मत जाइए। आप बॉलीवुड ट्राई करिए, हॉलीवुड में जाइए, वहां पर मूवी अपना शूट करवाइए और मॉडलिंग करिए, तो वहां पर आप बिल्कुल अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, देखो भाई बुरा मत मानना, घर पे बैठिए, इस तरह का टैटू अगर बनवा लिए है तो, क्योंकि इस तरह के लोग भाई वहां नहीं जा पाएंगे, वो अनफिट कर देंगे। और हाँ, टैटू नहीं होना चाहिए। अगर आपके हाथ पे छोटा नाम लिख दिया है, जैसे मान लो हमारे हाथ में नाम लिखा है, अगर मैं फॉर्म भर रहा हूँ, मेडिकल में जा रहा हूँ, तो मैं अनफिट माना जाऊंगा। इसके लिए मुझे इस लेजर के द्वारा इसको हटवाना पड़ेगा, और जितना बड़ा टैटू होगा वो हट नहीं पाएगा और बेकार हो जाएगा, दाग धब्बे पड़ जाएंगे। इसीलिए अच्छी बात यह कि जब तक आप तैयारी कर रहे हो तब तक आप, और ऐसे सपने देख रहे हो जहां पे फोर्स की लाइन चुन रहे हो, तो वहां पे टैटू वगैरह अपने शरीर पे बिल्कुल भी न गुदवाएं। ठीक है साथियों, अब बात आ जाती है, सब बच्चों की बात होती है कि सर पीटी पीएमटी क्या होता है। ये नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा कि फिजिकल जो टेस्ट होगा और एक प्रकार से मेजरमेंट होगा। तो आप देख रहे हो कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए जब पुरुष की दौड़ होगी वो 1600 मीटर की होगी और 5 मिनट 45 सेकंड में, और पुरुष के लिए लंबी कूद 14 फीट की, ऊंची कूद 4 फीट सिपाही के लिए है। फिर कांस्टेबल में महिला, इनको दौड़ 1600 मीटर नहीं दौड़नी है, 800 मीटर दौड़नी है, 3 मिनट 40 सेकंड में, लंबी कूद 9 फीट में, ऊंची कूद 3 फीट की। ठीक है, उसके बाद बच्चे पीएमटी, जब यूआर का मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ये जो हो गए। पुरुष के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, 165, इतनी सारी कैटेगरी के लिए। महिला के लिए 157। ठीक, एससी और एसटी के लिए पुरुष में 160, महिला के लिए 152। अगर आप गढ़वाली, गोरखा, मराठा, डोगरी, कुमायूं इन क्षेत्र से बिलोंग करते हो तो आपकी हाइट मात्र 163 ली जानी है। और अब बात करते हैं, यहां पे बात आ गई किसकी, छाती की, ओनली फॉर मेल।
ठीक है। जो चेस्ट की मेजरमेंट होगी वो सिर्फ पुरुषों का होगा, जिसमें जनरल के लिए 80 नॉर्मल होना चाहिए और उसको एक्सपैंड करने पर फुलाने पर 85 होना चाहिए, और SC ST में 76.2 और फुलाने पर 81.2, मतलब 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए। ठीक है, गोरखाओं के लिए 80 85, तो ये भी आप बता ले जाओगे। और रही बात ये बच्चे किसके लिए, RPF SI के लिए, जो दरोगा बनने के ख्वाब देख रहे हैं, तो इनके लिए दौड़ देख रहे हो आप, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, और आप पूरा देख सकते हो, पूरा चार्ट बना हुआ अच्छे से, पूरा क्लियर है आपके साथ। ठीक है साथियों, अब यहाँ पे बात आती है कि आखिरकार जब फॉर्म भर देंगे तो क्या हमें पढ़ना पड़ेगा। 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी, आपका पेपर निकल जाएगा। 35 अंक की गणित होगी, 35 अंक की रीजनिंग होगी, 50 अंक की जीके होगी। टोटल 120 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे मेरे बालक, टोटल 120 प्रश्न होंगे, और 120 प्रश्न, एक एक प्रश्न एक एक अंक का होगा, अर्थात 120 अंक का पेपर होगा, और 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, याद रखिएगा। बात आ जाती है पूरे बने हुए चैप्टर में, कौन से चैप्टर से क्या पढ़ना है, सब चीजें इसमें है। ठीक है, चलो उसके बाद अब बच्चे बहुत कहेंगे सर अगर मैं तैयारी कर रहा हूं, आप करना चाहते हो, तो फिनिक्स टीम के द्वारा RPF चयन बैच सिपाही 4208 पदों के लिए RPF चयन बैच दरोगा चलाया जा रहा है, जिसमें 799 फीस है, और अगर आप RPF 30 कूपन कोड लगाते हो तो 560 में आप ज्वाइन हो जाओगे सिपाही बैच में, और एक बैच में चले जाओगे तो दोबारा तुम्हारा दूसरा वाला कवर हो जाएगा। दरोगा बैच में जा रहे हो तो पहले 999 थी, लेकिन जैसे ही RPF 30 लगाओगे कूपन कोड 699 में आप बैच ले लोगे। इसमें सबसे पहली बात, क्लास नोट्स, डेली लाइव क्लासेस हैं, और 20 फुल मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे जब आपका पेपर पास में आ जाएगा। ठीक है, 5 घंटे की डेली लाइव क्लास चली, वैलिडिटी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता। अब तुम कहोगे सर आप ये बैच हमको मिलेगा कहां पर, तो आपको कुछ करना नहीं है, गूगल प्ले स्टोर में जाना, फिनिक्स एकेडमी उन्नाव ऐप डाउनलोड करना। किसी प्रकार की समस्या हो तो बस इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, और यहाँ पे जाके पेड कोर्स में रेलवे वाले सेक्शन में जाना और बैच से जुड़ सकते हो। आशा करते हैं आपको इस B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की पूरी जानकारी समझ में आई होगी, और अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं सही बच्चों के साथ अच्छे से लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।